प्रणाम दोस्तों, मैं आरवी आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ है, पॉजिटिव है, सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। गाइस, मैं सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी बताऊँगी, साथ में आपके लिए चैनल मैसेज है वो भी बताऊँगी। और इसी में मैं थोड़ा सा आपको एंजल के लिए जो गाइडेंस देने वाली थी कि किस तरह से हम अपनी विश को पूरी करें और कैसे पहचानें कि हमारे साथ कोई पॉजिटिव एनर्जी से हम हेल्प ले रहे हैं या नेगेटिव एनर्जी हमारा हेल्प कर रही है। तो वो मैं थोड़ा सा ही बताना चाहती हूँ। ज़्यादा अगर चाहते हो कि मैं खुलकर इस पर डिस्कस करूँ तो मुझे कमेंट में बताइएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करूँगी, लेकिन वो मैं लास्ट में बताती हूँ। डिवाइन मैस्कुलिन में अगर आपकी करंट एनर्जी जो आपकी चल रही है वो ये कि आपका जो इस टाइम आपका जो इमोशन है वो एक तरह से फेमिनिन की इमोशन बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी कि आप बहुत लो फ्रिक्वेंसी को फील कर रहे हैं। लो मतलब ऐसा नहीं है कि आप मतलब नेगेटिव फील कर रहे हैं, नहीं, बट आप दिल से सोचने वाला काम कर रहे हैं। जैसे कि पहले आप दिमाग से रहते थे, ईगोइस्टिक हुआ करते थे, जो ईगो में इतना टेंशन नहीं लिया करते थे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है तो बस किसी को जवाब दिया, आगे बढ़े। किसी की मतलब ये नहीं सोचा कि अगर आपने उसे गुस्से में जवाब दिया है तो उसे बुरा लगा होगा या नहीं लगा होगा, आप उसे भूल गए। लेकिन अब ये जो कंडीशन है आपकी वो है कि आप अब आपको फील हो रहा है, आपने जो जो पास्ट में गलतियां की हैं, जिसके साथ आपने मिसबिहेव किए हैं, वो आपको फील हो रहा है। यानी कि आपको पास्ट चीज़ें आपको बार बार याद आ रही हैं। जितना आप उन चीज़ से बाहर निकल रहे हो तो आप मतलब जो जो एनर्जी आपकी बनी हुई है वो रियलाइज़ की एनर्जी बनी हुई है कि आपने किन किन लोगों के साथ थोड़ा सा मिसबिहेव किया, गलतियाँ की हैं। उन लोगों को आपने मतलब आपके आसपास के जो लोग हैं उन्होंने भी आपके गुस्से को झेला, साथ में आपने डिवाइन फेमिनिन के साथ में जो मिसबिहेव किया ईगो में आकर के, वो भी आपको रियलाइज़ हो रहा है। यानी कि इस टाइम टोटल आपकी फेमिनिन एनर्जी मतलब बैलेंस में आ रही है। जैसे पहले बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी थी, फेमिनिन एनर्जी को आपने बिल्कुल दबा के रखा हुआ था, लेकिन अब आपकी इक्वल एनर्जी में आने की तैयारी हो रही है। इस टाइम आपकी जो हाई लेवल पर जो सबसे ज़्यादा एनर्जी बनी हुई है वो है फेमिनिन एनर्जी की। इस टाइम आप बहुत ज़्यादा ज़मीनी चीज़ों से जुड़ रहे हो, जैसे कि नेचर के साथ कनेक्शन होना और किसी खूबसूरती चीज़ के बारे में जानना, उनके बारे में सर्च करना, या मतलब कहीं बैठकर बस पक्षियों को देखना, आकाश को देखना, बस ऐसे ही ज़मीन को देखना, मतलब घास वगैरह, पेड़ पौधे, मतलब एक तरह से आप लॉस की एनर्जी को फील कर रहे हैं। मतलब अब आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं या कुछ आगे, जैसे पहले आपके प्लान हुआ करते थे कि मुझे जॉब में इम्प्रूव करना है या कुछ और में इम्प्रूव करना है, अपने फैशन को फॉलो करना है, ऐसा कुछ थॉट पहले चलते थे आपके। लेकिन अब आप थोड़ा सा टिक रहे हो, यानी कि रुक रहे हो। जो आप ज़िंदगी के साथ ज़िंदगी से रेस में जैसे भाग रहे थे, कुछ चीज़ें जो अगर आपकी लाइफ से छूट रही थी तो उनको उनकी तरफ आपका कोई ध्यान नहीं था कि छूट रही है तो छूटने दो, बस आपका काम था भागने का, वहाँ से बस चल रहे थे रफ्तार में। लेकिन अब आपने एक तरह से टर्न मूवमेंट आपकी लाइफ में आया है कि अब आप ठहर रहे हो। अब आप ये सोच रहे हो कि भागना नहीं है, मैंने अब तक भागा हूँ, इस बेवकूफ़ी से मुझे बाहर निकलना होगा, क्योंकि मैं कब तक भागूंगा। चीज़ों का कभी ना कभी तो मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी। इस चीज़ों को मतलब रियलाइज़ कर रहे हो कि अब थोड़ा सा आप ठहर रहे हो, ठहर कर ये देख रहे हो कि पिछला क्या आपने गंवाया है और आगे आप क्या कर सकते हैं। खासकर आप पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अपने आप को गिल्ट में पा रहे हैं कि मैंने ऐसा ऐसा कुछ किया अपनी लाइफ में, क्योंकि आप एक तरह से रफ्तार में भाग रहे थे या लाइफ के आगे की चीज़ों को आपका बहुत ज़्यादा ध्यान था, जिसकी वजह से आपने किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ आपने अच्छा भी किया, किसी के साथ आपने बुरा भी किया। वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एक तरह से बार बार आपको अब इस टाइम याद आ रही है। वो इसलिए क्योंकि आपको ये रियलाइज़ किया जा रहा है, ये आपका जो एक तरह से फेमिनिन एनर्जी आपको आपके अस्तित्व से जोड़ने वाली एनर्जी है। ये तो आप सभी जानते हैं कि फेमिनिन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो जीवन के अस्तित्व को बनाती है। फेमिनिन यानी कि फेमिनिन के बिना जीवन में कोई अस्तित्व नहीं, और ना ही मैस्कुलिन के बिना जीवन में कोई अस्तित्व है। तो इस टाइम जो चल रहा था आपकी पास्ट लाइफ में, तो वो मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो मैस्कुलिन मैस्कुलिन ज़्यादा देर नहीं चल सकती, बिकॉज ये दोनों एक साथ बैलेंस में होंगी तभी आप जीवन को चला सकते हो। तो आपने क्या किया कि आपने मैस्कुलिन एनर्जी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया और फेमिनिन को कहीं आपने छोड़ दिया। तो अब ये काम मतलब ये जो एनर्जी बनी है वो इसीलिए बनी है कि आपकी फेमिनिन एनर्जी की भी जो रियलिटी है, जो आपकी इमोशन है, जो आपकी फीलिंग है, जो ट्रू फीलिंग है,
वो आपकी इस टाइम अवेकनिंग पर है, जो पहले आपने वो नहीं जाना, नहीं देखा, नहीं समझा। यानी कि इस टाइम आपका टोटल वर्क फेमिनिन एनर्जी पे हो रहा है, और आपको अपने खुद के छुपे टैलेंट भी आपको समझ में आ रहे हैं कि आपको एक मतलब कि आपके अंदर क्या चीज़ है। यानी कि आपके अंदर कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है कि मैं कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हूँ। और साथ में आपको ये भी रियलाइज़ हुआ है कि मैं बेवजह ही एक तरह से दूसरे से झगड़ा करके और किसी को बुरा भला कह के, मैं कुछ नहीं, बस उनको दुखी करके खुद को दुखी कर रहा हूँ। क्योंकि तुमको ये रियलाइज़ धीरे धीरे हो रहा है कि जीवन ऐसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। जीवन एक है तो वो है एक शांत जीवन जीना, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं करना या कुछ गलत नहीं सोचना। यानी कि आप जीवन का जो जो रहस्य है उसे समझने की कोशिश कर रहे हो कि ये जीवन क्या चीज़ है और मैं कितना रेस में भागता रहा या भागती रही। यहाँ पे फेमिनिन भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि मैस्कुलिन बॉडी में ही मैस्कुलिन हो, वो फेमिनिन एनर्जी फेमिनिन बॉडी में भी मैस्कुलिन हो सकते हैं। तो आप एनर्जी जिसके साथ रेजोनेट हो, प्लीज़ वही इसे रिसीव कीजिएगा। साथ में आपका जो प्यार के बारे में बात करूं, यानी कि आपकी इनर जो फीलिंग है बहुत ट्रू फीलिंग है। आपने जो प्यार आपके दिल में है वो कभी आपने किसी को मतलब एक्सप्रेस नहीं किया या किसी को नहीं समझाया, लेकिन जो प्यार आपने फील किया, जो शुरुआत में आपको प्यार हुआ वो डिवाइन फेमिनिन से हुआ, वो प्यार आपको मतलब रह रह के याद आ रहा है। वो फीलिंग, वो एक तरह से इमोशनली बाउंडिंग, मतलब बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत डीप लेवल पर याद आ रही है। वो बार बार आपको वहाँ से, जब थोड़ा सा आप पास्ट को लेकर प्रॉब्लम में आते हो या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो, तो वो जो फेमिनिन की जो यादें हैं वो तुम्हें वापस से फिर वहाँ से खींचती हैं और वापस लाकर तुम्हें एक पॉजिटिव एनर्जी में लेकर आती हैं। बिकॉज इस टाइम फेमिनिन भी आपकी इक्वल एनर्जी बनाने में आपकी हेल्प कर रही है। तो डिवाइन मैस्कुलिन जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखना है, पास्ट को याद नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलो, तो जो भी जिससे भी आपने गलतियां की हैं, किसी को कुछ मतलब मिसबिहेव किया है या कुछ गलत बोला है, तो आप सभी यूनिवर्स के सामने उनसे माफ़ी मांगो और प्रार्थना करो कि मुझे मेरी गलतियों का एहसास है और मुझे माफ़ करें। और मैं भी उन सभी को माफ़ करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, और मैं उन सभी से माफ़ी मांगता हूँ जिनके साथ मैंने गलत किया। और इस तरह से इस एनर्जी को यहीं ख़त्म करो, आगे नहीं ले जाओ। क्योंकि जितना इस एनर्जी में रहोगे तो आप फिर नेगेटिव एनर्जी को दोबारा से रिसीव कर लोगे। तो गिल्ट में ना रह कर के आगे बढ़ना है और अपने आप को उस एनर्जी से रिमूव करना है। यानी कि इस गिल्ट से, इस नेगेटिव थॉट से, अपने पास्ट लाइफ की जो आपने किए हैं उस एनर्जी से एक तरह से अपने आप को रिमूव करना है। और जो आपका हार्ड वर्क करने का, यानी कि पहले का आपको थोड़ा सा ये लगा रहता था कि मतलब शॉर्ट कुछ ऐसा स्कीम अपनाई जाए कि कुछ जैसे सफलता मिल जाए, यानी कि कुछ ऐसा बोलते ना कि जैसे कि कुछ ऐसा काम करो जिससे जल्दी से जल्दी सफलता मिले, मुझे जल्दी से जल्दी पैसे मिल जाए या कुछ ऐसा अरेंज हो जाए। तो अब वो नहीं है। अब आप बिलीव कर रहे हो हार्ड वर्क पर। आप इस एनर्जी को समझ रहे हो कि जो हार्ड वर्क करने में जो खुशी मिलती है, जो बाद में उसको जो हम प्राप्त करते हैं, जो हमारा रिवॉर्ड है, वो जो फ्रॉड पने से नहीं लिया जा सकता। यानी कि वो जो फ्रॉड, यानी कि बोलते ना कि 2 नंबर के काम से या किसी ऐसे काम से नहीं मिल सकती। वो हमें तभी खुशी मिलेगी जब हम अपना 101% अपना हार्ड वर्क करेंगे, या जब वो वापस हमको जो वो पैसे हमको मिलेंगे, या जब खुशी हमको मिलेगी, या वो रिवॉर्ड हमको मिलेगा, या फिर जो किसी से हमें शाबाशी मिलेगी, तो उसकी कीमत कुछ और ही होती है। तो ये भी आपने रियलाइज़ किया है। तो आप मतलब कि टोटल आप अपनी एनर्जी को यानी कि समझ पा रहे हो, और ये सारी जो आपने लाइफ में पास्ट लाइफ में जो आपने की है उनसे भी बाहर निकल पा रहे हो। अब मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ को लेकर के। आपकी हेल्थ इशू आपकी लाइफ में जो चल रही है, वो हो सकता है आपको कुछ कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपने जिन जिन को बुरा किया है, मतलब बुरा शब्द बोला है, इस वजह से वो एनर्जी वापस से रिपीट हो रही है। तो इस एनर्जी को, अगर इस कफ एंड कोल्ड वाली एनर्जी से बाहर निकलना है तो रिमूव कर दो, एनर्जी से रिमूव करो। गिल्ट हो, मैं मानती हूँ आपको गिल्ट हो रहा है, तो उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगो यूनिवर्स से और अपने आप को आज़ाद कर दो उस एनर्जी से। साथ में आपकी बॉडी में वो मैंने पहले भी बोला था कि एक कंपन सा फील हो रहा है आपको, एक वाइब्रेशन आपको अपनी बॉडी में फील हो रहा है बार बार,
हो सकता है आपको रूट चक्रा पर एक तरह से वाइब्रेशन फील हो रहा है, और हेडेक आपका हमेशा बन रहा है, यानी कि हेडेक आपको सुबह से शाम तक रहता है। और खाने में अगर मैं आपकी बात करूं डाइट को लेकर, तो डाइट आपका पहले जैसा नहीं है, बहुत नॉर्मल है। अब आप पहले जिन जिन चीज़ों को आप पसंद करते थे, अब उनसे आपका ध्यान हट गया है। अब कुछ जो आपको मिलता है, यानी कि आप ये सोचते हो जो ठीक है, जो मिला वक्त पे ठीक है, तो आप टोटल इस एनर्जी में है। यानी कि अब आप एक तरह से ज़मीनी चीज़ों से जुड़ रहे हो, यानी कि नेचुरल चीज़ों से जुड़ रहे हो। नेचुरल चीज़ों की अहमियत अब आप समझने लगे हो कि जो चीज़, जो रियलिटी नेचुरल चीज़ों में है, वो कॉस्मिक चीज़ों में नहीं है। यानी कि आप टोटल नेचुरल चीज़ों में आ रहे हो, या स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में अवेयर हो रहे हो। तो या डिवाइन मैस्कुलिन, ये थी आपकी करंट एनर्जी। अब मैं बात करूँगी एंजल्स के बारे में जानने के लिए। तो गाइज, सबसे पहले जब भी आप, जैसे कि हम सभी प्रेयर करते हैं, हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि प्लीज़ एंजल हेल्प मी, लेकिन हम ये किसी का नाम नहीं लेते कि वो एंजल या ये एंजल। तो एंजल में दो तरह के एंजल होते हैं, एक तो होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव। जब हमें नहीं पता कि हमारी कौन सी एनर्जी हमें हमारा हेल्प कर रही है, कि हम किस एनर्जी के साथ हैं, तो उससे होता ये है कि जब हम नेगेटिव एनर्जी के संपर्क में होते हैं, तो वो चीज़ें थोड़े दिन के लिए काम तो करती हैं, फिर बाद में वो पोस्टपोन हो जाती हैं या फिर वो ख़राब हो जाती हैं। फिर हम ये कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ मेरी लाइफ में, ऐसा क्यों होता है कि चीज़ें कुछ दिन के लिए टिकती हैं और कुछ दिन के बाद ख़राब हो जाती हैं। तो वो यही होता है, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो कुछ पल ही आपका हेल्प कर सकती है, क्योंकि पॉजिटिविटी का काम होता है कि आपको एक अच्छे मार्ग पर ले जाना, और नेगेटिविटी का काम होता है कि आपको थोड़े से अच्छा मार्ग दिखाना, फिर वापस उसी गंदे मार्ग पर या उस बुरे मार्ग पर वापस आ जाना। तो यानी कि जब आपको कुछ सिस्टम, अगर मैं बताऊं, अगर आपको ब्लैक फेदर मिल रहा है तो समझ जाइएगा कि आपको नेगेटिव एनर्जी आसपास है, ठीक। अगर आपको जैसे कि कोई अच्छा काम करने जा रहे हो या फिर किसी चीज़ के लिए क्लियरिटी ले रहे हो, अगर आपको वाइट फेदर मिलता है तो समझ जाइएगा कि आपके लिए वो पॉजिटिव एनर्जी है, और आपको एक तरह से उसमें आगे बढ़ना चाहिए जिस काम के लिए आप पूछ रहे हो, जिसके लिए आपने गाइडेंस मांगी है। और अगर आपको ब्लैक कलर का फेदर मिलता है तो समझ जाइएगा कि इस काम को आपको नहीं करना है। वो आपको एक तरह से इंडिकेट कर रहे हैं कि आप इस चीज़ में मत जाइए, क्योंकि हाँ, ये काम करना, या जिस चीज़ में आप, जो भी आपके थॉट हैं या सवाल हैं जिसके लिए पूछ रहे हो, तो वो इंडिकेट करता है कि आपको इस जगह नहीं जाना। तो इस तरह से आप अपनी क्लियरिटी ले सकते हो। लेकिन इसके बारे में डीप लेवल पर मैं समझने चाहते हो कि कैसे क्या है, तो मुझे कमेंट बताइएगा। मैं फिर से कोशिश करूँगी कि मैं इस पर डीप लेवल पर आपको समझा सकूँ। साथ में अगर जिनको ब्लैक एंड वाइट दोनों तरह के फेदर्स मिलते हैं, तो उनका लिए यही है कि आप एक ऐसे रास्ते पर जा रहे हो जहाँ शुरुआत में आपके लिए अच्छा है या शुरुआत में आपके लिए बुरा है, और आगे आपके लिए अच्छा होगा या आगे आपके लिए अच्छा नहीं होगा, या दोनों ही चीज़ें होंगी। ये हमारे ऊपर होगा कि हम किस तरह से उस मैसेज को डिकोड कर पाएंगे। तो इन एंजल्स के मैसेज को डिकोड करना किस तरह किया जाता है, किस तरह नहीं, ये भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में कीजिएगा। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और आज का जो वीडियो है काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। आई होप कि आप इस पसंद कर पाओगे, यानी कि लॉन्ग वीडियो को, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो चुकी है। तो या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। और हाँ, अगर आप किसी एंजल्स की हेल्प लेना चाहते हैं तो नाम से पुकारिए। आपको नाम नहीं पता, अगर कुछ तो जानते होंगे तो कुछ नहीं जानते, मेरे ख्याल से अगर चाहो तो आप आर्कएंजल गब्रियल को कॉल किया करो, यानी कि उनसे हेल्प लिया करो, उनका नाम लेके उनसे हेल्प किया करो, मांगा करो, और उन्हीं से प्रेयर किया करो। अगर आप कुछ जानना चाहते हो या कुछ क्लियरिटी चाहते हो तो आर्कएंजल गब्रियल आपके लिए बहुत बेस्ट रहेंगे। तो या गाइस, इसी के साथ मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ज़रूर कीजिएगा कमेंट में जो भी आपके थॉट हो। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।